लालू, तेजस्वी और राहुल, इस तिकड़ी ने आज बिहार की सियासत को गरमा दिया। वोट अधिकार यात्रा में इन नेताओं की जुटान ने बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज कर दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई। इस दौरान हुई जनसभा के दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी और लालू यादव को सुनने के लिए सभा स्थल पर खचाखच भीड़ जुटी हुई थी। किसने क्या कहा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी और राहुल की जुगलबंदी देखिए। कैसे दोनों नेता खुली कार में सवार हैं, पीछे गाड़ियों का काफिला है और चारों तरफ खचाखच भीड़ है। अब आपको जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव के भाषण का वो हिस्सा सुनाते हैं। आप तो जानते हैं बिहार में खैनी और चूना का कितना प्रचलन है। इस बार तेजस्वी यादव के भाषण में भी खैनी और चूना का जिक्र मिला। क्या कुछ कहा, ये सुनिए। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का, बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। अब आपको लालू यादव की स्पीच सुनाते हैं। पुराने अंदाज में आए। लालू ने फिर से दोहराया, लागल लागल झुलनिया में धक्का। लागल लागल झुलनिया में धक्का, लागल लागल झुलनिया में धक्का, बल्लम कलकत्ता चलाओ। अब आपको राहुल गांधी के बयान सुनवाते हैं। राहुल ने माइक संभालते ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जमकर घेरा। वादा किया कि वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की सच्चाई सामने लाएंगे। तो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। राहुल ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि मैंने वोट चोरी पर पीसी की तो एफिडेविट मांग लिया गया। भाजपा के लोगों ने जब ऐसी पीसी की तो कुछ कहा ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में फिर से इशारों में अंबानी अडानी को निशाने पर लिया। कहा कि सरकार वोट चोरी कर आपका पैसा 5-6 उद्योगपतियों को दे देती है। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। राहुल ने फिर से अपना आरोप दोहराया। कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में वोट चोरी किया और अब ये बिहार का वोट चोरी करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दबाव में आकर उन्होंने जातिगत जनगणना करवा तो रहे, लेकिन सही से नहीं हो रहा। सुनिए। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। तो वोट अधिकार यात्रा की आज शुरुआत हुई। सासाराम की धरती से राहुल गांधी आज जमकर गरजे। अगले कुछ दिनों तक उनकी यात्रा बिहार में चलेगी और सियासत भी खूब गरमाने वाली है। बिहार की चुनावी सरगर्मी अब कहिए तो अपने पिक पर है। आप इस वोट अधिकार यात्रा पर क्या सोचते हैं? कहा जाता है कि जब जब राहुल गांधी ने पदयात्रा की है उसका फायदा कांग्रेस को मिला है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो। उसका फायदा कैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला, ये आपने देखा था। और अब कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस बिहार के अंदर जो उसकी खोई हुई जमीन है, एक समय बिहार में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था,
उसके बाद कांग्रेस एक तरह से देखिए तो हाशिए पर चली गई और अब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के जरिए इस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहते हैं।